Hello, my beautiful Leos. Yes, ये राशि आई निधि वर्मा वेलकम यू ऑल फॉर दिस वेरी स्पेशल प्रेडिक्शन टाइम जो कि रहने वाला है आपका अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। करियर फाइनेंस भी देखेंगे, लव लाइफ भी देखेंगे, ऑल्सो देखेंगे हम लोग इन दी एंड विद तड़का कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है। चाहे आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, जो भी हो, हम लोग वो भी देखेंगे। तो रहना एंड तक। तो पहले तो ये रहेगा जनरल रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। लियो राशि पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ भी हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो। वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम और बढ़ेंगे आपकी रीडिंग की तरफ। स्टार्ट करेंगे ओरेकल्स जी से आपके लिए गाइडेंस कार्ड ये महीने के लिए लियोज, और देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, सो लेट्स गो। सो कार्ड्स लियो ज़ोडिएक वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 ये महीने के लिए एक गाइडेंस कार्ड। लेट्स गो। So let's see Leos what we have for you. Okay, so Leos आपके लिए आया है टीम वर्क। थोड़ा सा पढ़ूंगी। I am determined to be a good teammate in all of my relationships. If we disagree, I'll resist the urge to place blame and look for a way to solve the problem together. और बहुत कुछ है, पर मैं छोटे से पहले तो आप पिक्चर देखो। ओके लियोस, तो आपको क्या करना है, टीम वर्क पे ध्यान देना है। यस, लोगों को आपकी हेल्प लग सकती है ये मैंने, यस आपको किसी की हेल्प लग सकती है ये मैंने, यस जैसे आप देखो चीटियों के साथ में काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो इतना बड़ा उन्होंने तभी क्रिएट किया जब उन्होंने हेल्प की। तो द मोर द बेटर और द बेटर। ओके, तो ध्यान देना, ये मैंने आपके लोग काम, ये मैंने आपके लिए एक ही मेन फोकस रहेगा कि टीम वर्क। मेक श्योर करना कि आपको किसी की हेल्प लगे, शर्माना मत। फॉर एग्जाम्पल मेरी भी हेल्प लगे, अपॉइंटमेंट लेना रहे तो यस आ जाना आप। सो ध्यान देना, किसी भी चीज़ से हेल्प लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, और आपको किसी को हेल्प करने से डेफिनेटली वो 10 फोल्ड वापस ज़रूर आएगा। विद दैट लियोस, जल्दी से टैरो कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। सो कार्ड्स लियो ज़ोडिएक वालों के लिए क्या आ रहा है ये मैंने अप्रैल 2023। पहले देखेंगे करियर फाइनेंस और साथ ही में लव लाइफ का भी कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे। ओके, सो कार्ड्स प्लीज़ गिव मी फॉर लियोज, मुझे फटाक से 20 सेकेंड दे दो। ओके, सो कार्ड्स लियो ज़ोडिएक वालों का पहले हम देखेंगे करियर फाइनेंस ये मैंने कैसा रहेगा। ओके कार्ड्स, लेट्स गो। लियो बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, रेडी रहना। यस यस, हम बात करेंगे। एक्चुअली कार्ड्स देखते ही मुझे लगता है कि अच्छा बात करना शुरू कर दो, तो ठीक है मैं बोल ही देती हूँ। नहीं, पहले हम लोग लव लाइफ के कार्ड्स निकालेंगे। कार्ड्स लव लाइफ और लियो ज़ोडिएक ये मैंने कैसे कही। ओके, ओके, ओ माय गॉड। ओके ठीक है लियो, करियर फाइनेंस की बात करें, ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा आपके करियर फाइनेंसेस पे इतने होप से इतना भरोसा नहीं आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है ऐसे आपको लग रहा है, पर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो मुझे इतना। फॉर एग्जाम्पल के बिना तो होगा नहीं ना, और भी गंदा एग्जाम्पल दूंगी मैं एनीवेज। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक छोटा सा कैफ़े खोला है और कैफ़े खोल के 2 महीने हो गए, आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस वजह से आप थोड़े से होप्स कम हो रहे हैं। तो क्या हुआ, 2 महीने ही हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब करियर फाइनेंस की बात करें, नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपका काम बहुत अच्छा जा रहा था, रिकग्निशन मिल रहा था आपको, बोलते ना कि अवार्ड्स मिल रहे थे, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे। आप अगर होस्ट हो तो आपको और इवेंट्स मिल रहे थे, अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हो तो आपको और ऑर्डर्स आ रहे थे। ये मैंने भी आपका करियर फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा जा रहा है, मिलना जुलना हो सकता है लोगों के साथ, नए लोगों को मिलोगे, नई चीज़ें सीखोगे, नई जगह जाना होगा करियर फाइनेंस में लेके, बहुत अच्छा है। और नियर फ्यूचर में जैसे मैंने बोला कि और ज़्यादा बहुत काम आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा रेडी रहना है। ओके, बस जैसे मैंने बोला कि जैसे आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हो या आप बस करने के लिए कर रहे हो, उस चीज़ का ध्यान देना, वो मत करना। अब ये ओवरऑल एनर्जी ज़रूर मैं क्लेरिफाई करूँगी ये क्यों है, ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं और एक एग्जाम्पल दूंगी, सॉरी, कि आप अगर एक्टर हो ना, तो आपने 10 इंटरव्यूज़ दे दिए, ऑडिशंस दे दिए, आपका काम नहीं बन रहा, तो आपको समझ नहीं आ रहा मुझे नेम फेम कब मिलेगा,
ये होगा कि नहीं होगा कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जैसे मैं बोल रही हूँ कि लियोस पर आप खुद आपके करियर फाइनेंसेस को लेके बहुत पॉजिटिव हो, लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, भले जो कुछ भी हो रहा है आप आगे बढ़ रहे हो। आप ऐसे नहीं है कि ये नहीं हो रहा है तो फिर अब मेरे को सीखना ही नहीं, मेरे को जानना ही नहीं है। नहीं, कुछ चीज़ अगर आपको जैसे मैंने बोला कि नए लोगों को मिलना है तो आप जाके मिल रहे हो, सीख रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। जस्ट लेट मी शो यू योर कार्ड। तो आप बहुत पॉजिटिव हो, ये मैंने हर एक चीज़ को लेके। अब आपके आसपास मुझे दिख रहा है कि आई रिपीट वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप जो चाह रहे हो, आप जो नेम फेम चाह रहे हो, आप जो चाह रहे हो कि सब लोग आपकी प्रशंसा करें, आप जो चाह रहे हो कि आप नए घर आप 4 BHK दिला दो आपके पेरेंट्स के लिए ताकि आपके पेरेंट्स वाह वाह करें आपके लिए, ऐसे वाले सपोर्टिव एनर्जीज़ ये मुझे नहीं दिख रहे। इसी वजह से आप डर रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई अफेक्ट होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा मनी माइंडेड हो रहे हैं, इसलिए आपके बस फियर यही हो रहे हैं मनी माइंडेड लेके कि जो मेरे पास पैसा है सेविंग्स में वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, सब कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे और पैसे चाहिए तब जाके मैं मेरी फैमिली को भी तब जाके खुद के ड्रीम्स पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद फैमिली, पहले तो आप खुद के ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो तो विच इज़ वेरी गुड, बट देन टेक इट ईजी। और टीम वर्क याद रखना। तो अगर आपको किसी भी चीज़ आप नए लोगों को मिल रहे हो तो अगर किसी भी चीज़ की हेल्प लगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि नया काम और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, करियर फाइनेंसेस में और ज़्यादा पढ़ाई और ज़्यादा बर्डन आपके आ रहा है और आप अच्छे से पॉजिटिवली ले रहे हो, पर अगर किसी की हेल्प चाहिए तो डरना मत। और जैसे मैंने बोला कि इतना सपोर्ट या फिर इतना पॉजिटिवनेस आपके आसपास एनवायरनमेंट में नहीं है, उससे घबराना मत, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। बट ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। लियो, लव लाइफ के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो। आपने सोचा है कि मुझे सोचना ही नहीं है। मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत टेंशन लिया और बहुत कुछ ऐसे हुआ, तो अब ये मैंने आप सोचने ही नहीं वाले और लव लाइफ के बारे में स्ट्रेस नहीं चाहिए। नियर पास्ट भी आप मुझे दिख रहा है कि आप सिंगल रहो या लव लाइफ में रहो, आप सिंगल रह के भी बहुत सिंगल थे और अब लव लाइफ में रह के भी बहुत सिंगल थे। आपको पता था आपको क्या खुश करता है क्या नहीं करता, कितना पार्टनर को टाइम देना है, कितना खुद को टाइम देना है। तो ये मैंने आप बिल्कुल भी स्ट्रेस वरीज नहीं ले रहे हो। अब मुझे नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि लियोस पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। ऑल्सो आपके लव लाइफ में एक इमोशनल पर्सन आ रहा है। अब ये आपकी मॉम भी हो सकती है, आपकी लव पार्टनर भी हो सकती है, वो आपको प्यार से कुछ ऑफर दे या प्यार वाले कुछ शब्द हो। ये जैसे मैंने बोला कि अब आपकी रीडिंग मुझे वाटर साइन और फायर साइन दिख रहा है। ओके, सो लियोस यू कुड बी डीलिंग विद अर्थ साइन एंड वाटर साइन। सो यू कुड बी डीलिंग विद द अर्थ और वाटर साइन। वाटर यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। अर्थ साइन यानी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। पर ज़रूरी नहीं है यही साइंस हो। दिस इज़ जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि हाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ। लव लाइफ को लेके आप जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। पैशन फायर बहुत है, पर जैसे दिमाग नहीं चल रहा है, पर हाँ आपके फायर ज़रूर चल रहा है, आपके इमोशंस ज़रूर चल रहे हैं और आपका पैशन ज़रूर चल रहा है। आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत फोकस मिल रहा है, आपको बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप धूम मचा रहे हो। लोग सोच रहे हैं कि वाह मुझे इनके साथ कमिटमेंट चाहिए, मुझे इनके साथ रिलेशनशिप चाहिए, पर आप सबको बोल रहे हो देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूँगी। अब आपका डर यही है कि आप अगर लव लाइफ में गिर जाओ तो आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट होगी। क्लेरिफाई जरूर करेंगे। ओके, लेट्स सी। सो कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई फॉर लियो। जो देखना ज़रूर है कि आपको क्यों लगता है कि लव में चक्कर में पड़े तो करियर फाइनेंसेस पे इफेक्ट होगा। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है देखेंगे। ओके, कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई फॉर लियो। लियो अब मुझे फटाफट से क्लेरिफाई करने दो, फिर आपको बोलूँगी ये क्या हो रहा है। कार्ड्स लियोस, ये मैंने ओके ठीक है। ओके, सॉरी। डेफिनेटली लियोस, आप पास्ट को छोड़ के जा रहे हो और आप वो बोलते हैं ना कि लियो वर्जन 2.0 हो गए आपके लव लाइफ में और आप बस जा रहे हो, ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, किसी के बारे में स्पेसिफिकली सोच नहीं रहे हो, फायर रख रहे हो। ऐसे नहीं है कि ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं, आपको सब पसंद आ रहा है। ओके, एनीवेज, कार्ड्स लियोस लव लाइफ, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो आपकी लव लाइफ को लेके लियोस।
ओके, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। लियोस, पहली बात अगर हम बात करें करियर फाइनेंसेस, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो ओवरऑल एनर्जी इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप आपके करियर फाइनेंसेस को लेके किसी दिन बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन लेते हो, किसी दिन नहीं लेते हो। इसी वजह से आपका फाउंडेशन इतना वाव नहीं होता है और आप रेडी नहीं हो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सेप्ट करना। जैसे मैंने बोला कि आपने अगर कैफे डाला हुआ 2 महीना है, आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हुए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मुझे तो ऐसा ही चाहिए था, मुझे तो वैसा ही चाहिए था। इस वजह से ओवरऑल एनर्जीज आ रही है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और अगर आगे बढ़ रहे, देखो कि हॉर्स लेके आप आगे बढ़ ही रहे हो, तो जब आगे बढ़ ही रहे हो तो बढ़ते ही रहो, यू नो, ठीक है। जो भी आ रहा है उसको फेस करो। नाउ सिचुएशन करियर फाइनेंसेस में मुझे दिख रहा है कि आप फिलहाल में, और ऑल्सो लियो आपके करियर फाइनेंसेस में हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स या फिर कोई ना कोई करीबी ज़रूर है, क्योंकि आप जिसको भी मिल रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, तो आप वो बोलते हैं ना कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको मिल रहे हो और आपको वो ये बचपन से जानते हैं या आपके फैमिली से रिलेटेड है या कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप नई जगह पे जाओ तो वहाँ पे आपको कोई मिल जाए जो आपकी फैमिली से कनेक्टेड है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे कुछ अच्छा चीज़ें हो रही है, बट एक चीज़ का ध्यान देना कि आप ओवर मत कर जाना, उस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई आ रहा है बात करने के लिए तो उसको पीछे मत हटा देना, या आप अगर इससे बात करने जा रहे हो तो ओवर मत कर देना। बस एक चीज़ ध्यान देना, टीम वर्क। ओके, ना आपका एनवायरनमेंट, मैंने जैसे बोला कि एक चीज़ है कि आपको जो भा नहीं रहे वो ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से आपके, जैसे मैंने बोला ना, इमोशंस इन योर करियर फाइनेंसेस, मुझे दिख रहा है इमोशंस थोड़े से ऑफ बैलेंस हो रहे हैं। डेफिनेटली आप किसी मेल से हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके करियर फाइनेंसेस में, पर आपको वो हेल्प नहीं कर रहे, इस वजह से आपको लग रहा है कि वो ऐसे क्यों नहीं कर रहे, उनको हेल्प करना चाहिए, और थोड़े से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है। ओके, बट नो प्रॉब्लम, एक ने हेल्प नहीं किया दूसरा आएगा। एक चीज़ को ध्यान देना है, टीम वर्क। ओके, नेक्स्ट लव लाइफ की बात करें। लियो, जैसे मैंने बोला, आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, .2 वर्जन बन रहे हो खुद का, सारे ऑप्शंस खुले रख रहे हो। आपका सिचुएशन भी यही है, आपको पता है क्या करना है, आपको पता है क्या नहीं करना है। आप जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वहाँ पे एक्शन ही नहीं ले रहे हो, जहाँ पे अगर आपको 20% भी कोई पसंद आ रहा है तो उनको भाव दे रहे हो, वेट नहीं कर रहे हो कि इसको 100% ही अच्छा रहना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। नाउ आप, आपका डर, जैसे मैंने बोला कि आपको बस यही टेंशन आ रहा है कि पहली बात करियर फाइनेंसेस अफेक्ट ना हो जाए। दूसरी बात, आपको ये भी पसंद आ रहा है कि आप अगर ज़्यादा भाव दोगे तो सामने वाला आपको कम भाव देगा, इस वजह से आप उनको वेटिंग जोन में रखना चाहते हो या उनको इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो अपने लव लाइफ में। ऑल्सो करियर फाइनेंसेस आपके लव लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ तो है। ओके, सो विद दैट लियोस, फटाफट से आगे बढ़ेंगे लास्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। ओके, सो बिफोर आई टेक दिस कार्ड्स, इसके पहले कि मैं आपका रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं बता दूं कि अब नेक्स्ट करने वाले हैं एरी से लेके पाइसिस हम जाएंगे। एरी से पाइसिस हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि आप अगर पार्टनर, वो आपके पार्टनर है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो आप उनको डेट कर रहे हो सकता है कि आपको पसंद है कोई एरीज, हो सकता है कि आपका कोई क्रश है टॉरस, हो सकता है कि आपके हस्बैंड है कोई जेमिनी, यू नो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे एरीज टू पाइसिस अगर आप डील कर रहे हो तो ये मैंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी कोई है क्या एनर्जीज है। ओके, पड़ोसी भी हो सकता है, कुछ भी, तो आपको बस उनका जोडियाक दिमाग में रखना है। तो हम लोग जाएंगे एरी से पाइसिस, जो कि जोडियाक का लिस्ट है, और हम देखते हैं कि आपके बीच में और लियोज और जोडियाक, सामने जोडियाक के बीच में क्या हो रहा है। ओके, सो कार्ड्स, लेट्स गो। ये मैंने लियो से जोडियाक वाला के बीच में क्या हो रहा है, तो कार्ड स्टार्ट करेंगे एरी से पाइसिस से। एरीज, थोड़ा सा मिलना जुलना कम हो रहा है और खुद पे फोकस ज़्यादा हो रहा है, जान रहे हो, पहचान रहे हो खुद को, थोड़ा सा बोलते हैं ना रिलेशनशिप से फिलहाल ब्रेक लेना चाहते हो। ओके, इफ लियो इज डीलिंग विद टॉरस, ये मैंने क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ डिसीजंस ले रहे हो, उसी वजह से बहुत थकने वाले हो बहुत दोनों, उसी वजह से थोड़े से हो सकता है कि स्ट्रेस टेंशन क्रिएट हो जाए, पर ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है। ओके, इफ लियो इज डीलिंग विद जेमिनी, ये मैंने क्या हो रहा है, किसी को कुछ ऑफर करना है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, पर आप उनके
आप उनके लिए या वो आपके लिए स्टक नहीं रहना चाहते, पर बात भी करनी है, बहुत अगड़म बगड़म है। ओके, नेक्स्ट इज कैंसर। ओके, लियो इज डीलिंग विद कैंसर। ये मैंने क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि सीक्रेटिव नहीं रहने वाला है, एक दूसरे से अच्छी सी बातें होने वाली है, लव शेयर होने वाला है, फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, प्रोसेस सब रहने वाला है। और अगर कुछ चीज़ें थी जो बहुत कुछ क्लियर होनी थी, पता लगनी थी, वो सारी क्लियर हो जाएगी, बातें पता चल जाएगी, आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, वाओ। ओके, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी लियो। लियो डीलिंग विद लियो। ये मैंने क्या हो रहा है आगे, अब ऑफर आया है ज़रूर और आप कंफ्यूजन में चले जाओगे कि क्या करना चाहिए। इफ लियो इज डीलिंग विद वर्गो, ये मैंने क्या हो रहा है, ओके, इफ लियो इज डीलिंग विद वर्गो, फाइनेंसेस तो पहले तो बहुत इफेक्ट कर रहे हैं आप दोनों की लव लाइफ में, और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप भी इतना वर्थ नहीं है, सिंगल रहना भी वर्थ नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो बोलते हैं ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और मनी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, इफ लियो इज डीलिंग विद लीब्रा, ये मैंने क्या हो रहा है, ओके नाइस। दोनों के बीच में शांति है, लव है, शेयरिंग है, केयरिंग है, पेशेंस रखे हुए हो दोनों एक दूसरे को लेके, खुद के हैप्पीनेस पे भी फोकस कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। इफ लियो इज डीलिंग विद स्कॉर्पियो, ये मैंने क्या हो रहा है, दोनों के बीच में झगड़े खत्म हो रहे हैं। अगर पहले कुछ झगड़े थे तो लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो वो टेंशन खत्म हो जाएगा और आप दोनों का रिलेशनशिप क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, इफ लियो इज डीलिंग विद सैजिटेरियस, ये मैंने क्या हो रहा है, खत्म भी नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप, वेट भी नहीं करना है, पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इफ लियो इज डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ये मैंने क्या हो रहा है, थोड़ा सा हो सके कि अगर फैमिली सपोर्ट चाहते थे या पैसे का सपोर्ट चाहते थे आपकी लव लाइफ में दोनों के बीच में, तो मुझे दिख रहा है कि वो हेल्प नहीं मिलेगी, इस वजह से आप थोड़े दोनों टेंशन में आ जाओ। ओके, एक्वेरियस, इफ लियो इज डीलिंग विद एक्वेरियस, ये मैंने क्या हो रहा है, वाह, बहुत ज़्यादा प्यार, इश्क, मोहब्बत एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत प्योर है, कम्युनिकेशन ट्रुथफुल है, प्यार 100% है, थॉट प्रोसेस 100% है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, केयरिंग, अफेक्शन, जो भी कुछ बोलो तो वाह, और न्यू स्टार्ट, वाह, वेरी नाइस। ओके, लास्ट एंड द बेस्ट, स्पाइसीज, इफ लियो चिलिंग विद स्पाइसीज, ये मैंने हो रहा है, वाह, वेरी नाइस। स्पाइसीज के साथ भी बहुत सारा एक्शन, ड्रामा, लव ऑफर्स, तो बेसिकली एक्वेरियस और पाइसीज के बहुत ज़्यादा लव ऑफर्स मुझे दिख रहा है आपके तरफ, पर पाइसीज के लिए एक्शन ज़्यादा है और एक्वेरियस के लिए थॉट प्रोसेस ज़्यादा है। विद दैट आते हैं आपकी रीड की एंड की तरफ। थैंक यू सो मच लियोस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप लियोस मेरा जो रीड है आपको हेल्प और गाइड कर पाया, ताकि आपका अप्रैल का महीना मस्त रहे, आने वाला टाइम भी मस्त रहेगा, क्योंकि मैं आने वाली हूँ बहुत सारे रीड के साथ डेफिनेटली। और भूलिएगा नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे बताने के लिए कि कितने ऑफर्स आए और कौन सा ऑफर अच्छा था और आपने क्या किया। ओके, मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। अंटिल देन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। निधि वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गॉड ब्लेस।